गुंबदों के प्रचलन से खंभों का निर्माण काफ़ी कम हो गया और भवन ऊंचे ऊंचे बनने लगे। गुंबदों के निर्माण में अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग होने लगा। अब अलंकरण के लिए मानव एवं पशु पक्षियों की आकृति के स्थान पर फूल पत्तियां बनने लगी और अरबी लिपि कला का नमूना बन गई। अलंकरण की यह संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती है। खिलजी काल की इमारतों में प्रमुख है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की जमात खाना, मस्जिद और इलाही दरवाजे की मेहराबों में गजब का संतुलन है। इस दरवाजे पर बनी गुंबद के निर्माण में प्रथम बार वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात तुगलक काल में अनेक महलों और किलों का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक और मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद में कराया गया। गियासुद्दीन का मकबरा एक नई स्थापत्य शैली का नमूना है जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इसका ऊपरी गुंबद संगमरमर का बना हुआ है। तुगलक काल की इमारतों में वो शानो शौकत और चमक दमक नहीं थी जो खिलजी काल की इमारतों में थी। तुगलक शासकों ने धार्मिक भावनाओं और धन की कमी के कारण इमारतों की सजावट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सादगी पसंद रहे। तुगलक काल की इमारतों की विशेषता ढलवा दीवारें थी। इसे सलामी कहा जाता है। तुगलक इमारतों में महंगे पत्थर के स्थान पर सस्ता मटमैला पत्थर प्रयोग करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अलंकरण के लिए कमल का भरपूर प्रयोग किया है। इसके पश्चात सैयद और लोदी शासकों ने खिलजी इमारतों का अनुसरण करने की चेष्टा की। लोदियों की इमारतों में महराब, सहतीर तथा लिंटल का प्रयोग हुआ है। लोदी इमारतों में राजस्थानी और गुजराती शैली का भी प्रयोग हुआ है। लोदी काल में कुछ मकबरे अष्टकोणीय भी बनाए गए। मध्यकालीन अष्टभुजाकार मकबरे स्थापना वर्ष मकबरा स्थल निर्माता 1368 से 1369 ईस्वी खाने जहान तेलंगानी का मकबरा दिल्ली जौना शाह 1434 ईस्वी मुबारक सैयद का मकबरा दिल्ली मुहम्मद शाह सैयद 1444 ईस्वी मुहम्मद सैयद का मकबरा दिल्ली अलाउद्दीन आलम शाह 1517 ईस्वी सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली इब्राहिम लोदी 1540 ईस्वी हसन खान सूरी का मकबरा सहसराम शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी शेरशाह सूरी का मकबरा सहसराम शेरशाह सूरी 1553 ईस्वी इस्लाम शाह का मकबरा सहसराम आदिल शाह सूरी। तुगलक काल से ही सल्तनत का विघटन शुरू हो गया था और स्थानीय शासकों ने क्षेत्रीय स्थापत्य शैली में भवन निर्माण कराए। गुजरात, मालवा, जौनपुर और दक्षिण भारत में अलग अलग शैली के भवनों का निर्माण हुआ। 1400 ईस्वी से 1478 ईस्वी के बीच सैकी शासकों ने जौनपुर में स्थापत्य कला की नई शैली विकसित की जिसमें हिंदू कला का स्पष्ट प्रभाव था। मोटी ढलवा दीवारें, वर्गाकार खंभे, छोटी गैलरियां इनकी विशेषता थी। यहाँ की मस्जिदों में मीनारों का अभाव है। अटाला देवी मस्जिद यहाँ की कला का सुंदर नमूना है। बंगाल की इमारतों में ईंटों का निर्माण हुआ है। नोकदार मेहराब और छोटे छोटे खंभे इनकी विशेषता है। सिकंदर द्वारा निर्मित पांडुआ की अदीना मस्जिद में 400 गुंबदें हैं जो मस्जिद की सुंदरता बढ़ाती है। छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल बंगाल की कुछ प्रमुख इमारतें हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद की जामी मस्जिद में गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है। इसका निर्माण 1411 ईस्वी में शुरू हुआ। इसमें 260 स्तंभ और 15 गुंबदें हैं। गुजरात के अतिरिक्त मालवा की जामी मस्जिद, हिंदोला महल, जहाज महल, दौलताबाद की चांद मीनार आदि सल्तनतकालीन इमारतें अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि सल्तनत काल में भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की स्थापत्य कला विकसित हो चुकी थी, लेकिन बाबर के आक्रमण ने भारत के इतिहास और स्थापत्य कला की दिशा ही बदल दी। मुगल काल
मुगल युग अपनी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि इसे द्वितीय स्वर्ण युग कहते हैं। पहला स्वर्ण युग उत्तर भारत का गुप्त युग था। द्वितीय स्वर्ण युग का प्रतिनिधि स्वयं बाबर था। अपनी अति संपन्न सांस्कृतिक विरासत से युक्त भारत नई सांस्कृतिक परंपराओं के विकास और समन्वय के लिए एक आदर्श स्थल था। भारत में वास्तुकला, स्थापत्य, चित्रकला तथा संगीत के जो मानदंड मुगल शासकों ने स्थापित किए हैं, उससे परवर्ती भारतीय कला एवं संस्कृति की भावी दिशा गहन रूप से प्रभावित हुई थी। हालांकि सल्तनतकालीन वास्तुकला के लक्षण विद्यमान रहे, लेकिन मुगल बादशाहों ने वास्तुकला को नई दिशा और नए आयाम दिए। औरंगजेब के अतिरिक्त सभी महान मुगल महान भवन निर्माता थे। बाबर ने अल्बानियाई वास्तुकार सीनान के शिष्यों को कश्तूनिया से मस्जिद निर्माण के लिए भारत बुलवाया। बाबर ने अनेक मस्जिदें आगरा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर बनवाई, जिनका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में किया है। पानीपत की काबुली मस्जिद और संभल की जामी मस्जिद आज भी हैं। मुगलों के आते ही स्थापत्य कला में विशेष परिवर्तन यह हुआ कि महलों में झरनों और तालाबों के निर्माण ने प्रमुख स्थान ले लिया। बाबर को बाग लगवाने का काफ़ी शौक था। उसने आगरा में आराम बाग लगवाया, जिसमें वह आराम करता था, जहां उसे सर्वप्रथम दफन किया गया था। मुगलों द्वारा लगवाए गए कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब का पिंजौर बाग आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। हुमायूं द्वारा बनवाई गई इमारतों में ईरानी पद्धति से अलंकरण किया गया है। कुछ समय के लिए शेर शाह का भारत पर शासन रहा। उसने वास्तुकला को नई दिशा दी। उसके द्वारा बनवाया गया दिल्ली का पुराना किला कला की अनुपम धरोहर है। 1545 ईस्वी में बनी किला एक कुन्हा मस्जिद उत्तर भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है। शेर शाह का सासाराम में बना मकबरा वास्तुकला के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी को आदर्श मानकर हुमायूं के मकबरे और बाद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। अकबर के बादशाह बनते ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। अकबर के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कराने के लिए असीमित साधन और पर्याप्त समय उपलब्ध था। अकबर ने बड़ी बड़ी इमारतें तो बनवाई, साथ ही साथ विलास मीनारे, सराय, स्कूल और तालाब भी बनवाए। अकबर द्वारा बनवाए गए किलों में आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किले प्रसिद्ध हैं। आगरा के किले का निर्माण लाल पत्थर द्वारा किया गया है, जिसमें अनेक भव्य द्वार हैं। अकबर की इमारतों में ईरानी, राजस्थानी और तुर्की सभी का प्रभाव। बाकी अगले पार्ट में।